गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन पे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? फर्स्ट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे तक चलेगा। वैसे तो इसके काफ़ी डेफिनेशन है, बट आपके लेवल तक की जो है वो हम अभी वही डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे ऑक्सी मतलब कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें एडिशन हो किसका? ऑक्सीजन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर ऑक्सीजन ऐड होगा किसी में तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। इसी के जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन। उसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन का। एंड रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल होगा? ऑक्सीजन। बिल्कुल रिवर्स है उसके। ठीक है, जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। पहले ये CuO था, बाद में क्या बन गया? ये Cu। तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ H2 था और जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है प्रोडक्ट में जाके, तो ये ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन हट गया है, तो ये रिडक्शन। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं आपकी चार चीजें पूछी जाती हैं कि राइट द, कोई भी रिएक्शन दे देंगे कि आपको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस लिखना है, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड। ये चार टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बोलोगे ये तो एक ही टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग, बट ये अलग नहीं है, एक नहीं है। समझिए कैसे। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ये दोनों भी पूछे जाए ना, तब भी मेरे अकॉर्डिंग आप ये बताइएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस। ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिड्यूस मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों टर्म्स क्लियर करो, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूस जिसका रिडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2 का। रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO। और एक चीज़ और याद रखनी है, इनके जो आंसर्स होंगे, जैसे आप कोई भी चीज़ पूछ जाए, बहुत ही सिंपल है कि इनके आंसर रिएक्टेंट्स में से होंगे। पता चले कोई पूछे ऑक्सीडाइज क्या है, तो आपने लिख दिया H2O की जो होके आए नहीं, जो हो रहा है वो लिखना है। आंसर हमेशा इन दोनों में से ही होंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। इनको आप कभी नहीं लिखेंगे आंसर्स में, प्रोडक्ट साइड को, हमेशा रिएक्टेंट साइड ही आंसर होगी। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2। रिड्यूस कौन हो रहा है? CuO। क्लियर? अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो ये डेफिनेशन से भी समझे जा सकते हैं, बट अगर आपको इजी या शॉर्टकट मेथड बताऊं तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इनका उल्टा, जो ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीडेशन के लिए, या हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो इस रिएक्शन में देखिए आप, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? किस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है? H2 में। लेकिन ये ऑक्सीजन इसको मिली कहाँ से? मिली कहाँ से इसको? CuO से। अगर इसकी यहाँ इसके पास भी ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या इसकी H2O बनता? नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ये। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप वही तरीका अपनाइए, ऑक्सीडाइज निकालो सबसे पहले, फिर रिड्यूस निकालो। ऑक्सीडाइज वाले को रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो, और रिड्यूस्ड वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सबसे अच्छा मेथड है। क्लियर? क्वेश्चंस बहुत आता है, जरूरी नहीं कि इसमें चारों पूछे, डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कीजिए, पहले आप ऑक्सीडाइज निकालिए, देन रिड्यूस, फिर आप रिड्यूस को लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ईजी रहेगा। एक और क्वेश्चन है, इसको करिएगा आप अभी। ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन।
रिड्यूस कौन हो रहा है, ZnO, ठीक है, अभी करेंगे आप इसको। इसके बाद H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस HCl, ये है जैसे। तो आप देखिए पहले ये H2S था और अब S हो गया, मतलब इसमें पहले S के साथ H था, अब नहीं है, तो उसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। इसमें Cl था, H लग गया, तो ये एडिशन हो गया हाइड्रोजन का। जरूरी नहीं है ऑक्सीजन की टर्म में हो, हाइड्रोजन की टर्म में भी आपने लिखी है डेफिनेशन, तो ये हो गया रिडक्शन। तो आपसे पूछो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का। रिड्यूस कौन हो रहा है, Cl2। आपको पता है आंसर इन दोनों में से होगा, इसमें से तो होगा ही नहीं। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं लास्ट, आपको अटेम्प्ट करना है अभी। एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये दे रखा है वैसे मेरे नोट्स में, MnO2 को ट्राई करना अपने आप पे। प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 H2O। तो इसमें आपको क्या बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग क्या है, रिड्यूस में चारों चीज़ें बतानी है। ओके, ठीक, थैंक यू।